एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं पेपर 2 में। ठीक है, तो 2021 का ये पेपर है और लैंग्वेज 1 में हिंदी कुछ लोग सेलेक्ट करते हैं, कुछ लोग लैंग्वेज 2 में सेलेक्ट करते हैं, लेकिन दोनों ही पेपर जो है, चाहे आप लैंग्वेज 1 में हिंदी को सेलेक्ट किए हो, चाहे लैंग्वेज 2 में हिंदी को सेलेक्ट किए हो, दोनों में ही आपको 15 मार्क्स के जो होते हैं वो गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चंस। और 15 क्वेश्चंस आपके जो होते हैं वो शिक्षण शास्त्र से होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 15 क्वेश्चंस देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो 15 क्वेश्चंस आगे की होगी। तो सबसे पहले गद्यांश देखते हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 121 से 128 तक के सही उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो जो गद्य है उसको एक बार पढ़ लेते हैं सरसरी निगाह से, ताकि हमें क्वेश्चंस जब दिखे तो आसानी से हम उसको कर लें। घायल बाज फिर उड़ना चाहता था, उसने किसी तरह साहस बटोरकर उड़ान भरी और थोड़ी देर पंख फड़फड़ाकर उड़ने के बाद नीचे गिर गया। सांप ने भी ऊंचाई पर बने अपने खोखल से निकलकर अपने को आसमान में छोड़ दिया और नीचे जा गिरा। सांप कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख है, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं, फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल काँप काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। लोग मिलकर गा रहे थे, ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं अब जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़ी गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। एक लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और मैं और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए ले आऊँगी जो आपके पेपर से रिलेटेड हो। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है वीडियो और किस टॉपिक पे वीडियोस और आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 121 में कहा गया है कि भर पाया मैं तो सांप के इस कथन का क्या आशय है। तो देख लिया अब नहीं देखूंगा, मन भर गया अब नहीं उड़ूंगा, आनंद आ गया अब बैठा रहूंगा, समझ गया अब धोखा नहीं खाऊंगा। तो 121 जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मन भर गया अब नहीं उड़ूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 के बाद अब हम लोग देखते हैं 122। आकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वे कथन चुनिए जिन्हें सांप असत्य मानता है। वहाँ ढेर सारी रोशनी है, वहाँ कोई आधार नहीं है, वहाँ सुख ही सुख है। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही होगा, या जिन्हें सांप असत्य मानता है तो केवल 1 और 2 और 3 या केवल 3।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी केवल 3। केवल 3, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसमें वहाँ सुख ही सुख है, इस बात को वो असत्य मानता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 3 वाला ही जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। सांप सोचने लगा बाज अभागा था, क्योंकि उसने घायल अवस्था में भी उड़ना चाहा। वह बहुत घायल हो गया था। आज़ादी के लिए उसने जान की बाजी लगा दी, प्रयास करने पर भी वह उड़ नहीं पाया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी आज़ादी के लिए उसने जान की बाजी लगा दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप के आश्चर्य का ठिकाना न रहा क्योंकि 124 क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। घायल बाज उड़ने लगा था, सूरज की किरणों से समुद्री जल झिलमिला रहा था, लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे, लोग सांप की समझदारी की प्रशंसा कर रहे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन नंबर 3 है, लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, कीमती रक्त में दोनों शब्द क्रमशः हैं, विशेष्य और विशेषण, विशेषण विशेष्य, संज्ञा सर्वनाम या उद्देश्य विधेय। तो क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन नंबर 2 जो है विशेषण और विशेष्य। कीमती रक्त में दोनों शब्द क्रमशः विशेषण और विशेष्य हैं। तो कीमती विशेषण है और विशेष्य क्या है, रक्त। क्वेश्चन नंबर 126, ओ निडर बाज, उपयुक्त पद में कारक की पहचान कीजिए। कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या संबोधन कारक। तो यहाँ पे 126 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है, संज्ञा, भाववाचक, ता उपसर्ग या एक वचन। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो है ता उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। घायल होते हुए बाज ने उड़ान भरी, क्योंकि उड़ना उसकी विशेषता थी, इससे वह शीघ्र अच्छा हो सकता था। उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता प्रिय थी, उसे अपनी निडरता का प्रमाण देना था। 128 का ऑप्शन नंबर 3, उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता प्रिय थी, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, किनका जीवन अभिशाप बन जाता है। जो शिकायतें ही करते रहते हैं, जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते, जो जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानते हैं, जो सदा सन्मार्ग पर चलते हैं। 129 से पहले हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इसमें 129 से पहले हमको यहाँ पे गद्यांश पढ़ना है, और सबसे पहले उस क्वेश्चन को जो हम लोगों ने देखा उसके आंसर हमको ये गद्यांश पढ़ लेंगे। तो 129 से 135 तक के आंसर हमको इसी गद्यांश से ढूंढने हैं। ठीक है, तो एक शॉर्ट नज़र में हम गद्यांश को देखने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की मौजूदगी की शिकायत नहीं करते। यह संभव नहीं है कि बिना अड़चन और चुनौतियों के दैनिक कार्य या विशेष कार्य संपन्न होते चले जाएं। जो इन अप्रिय अप्रत्याशित घटनाओं से जूझने के लिए स्वयं को तैयार नहीं रखेंगे, उनके लिए जीवन अभिशाप बन जाएगा। वे पग पग पर चिंतित और दुखी रहेंगे, और संघर्षों के उपरांत मिलने वाले आनंद से वे वंचित रह जाएंगे। मुश्किल परिस्थितियों में संयत धीर व्यक्ति भी विचलित हो सकता है। सन्मार्ग पर चलने वाले की राह में कम बाधाएं नहीं आती हैं। हम जीवित हैं तो कठिनाइयाँ चुनौतियाँ आएंगी ही, किंतु स्मरण है, कठिनाइयों और बाधाओं का प्रयोजन हमें तोड़ना गिराना नहीं, बल्कि ये सुदृढ़ करने के माध्यम है। बाधाओं का सकारात्मक पक्ष यह है कि कठिनाइयों से निपटने में उन कौशलों और जानकारियों का प्रयोग आवश्यक होता है जो सामान्य अवस्था में सुषुप्त निष्क्रिय पड़ी रहती हैं और दुष्कर परिस्थितियों से जूझने पर ही सक्रिय स्थिति में आती हैं। सुधी जन को यह पता होता है। अमेरिकी रंगकर्मी और पत्रकार विल रोजर्स ने कहा, कठिनाई से उभरने का मार्ग इसी के बीच मिल जाता है।
समस्याओं से नहीं जूझेंगे तो ये विशिष्ट कौशल स्थायी रूप से क्षीण हो जाएंगे तथा व्यक्ति समग्र तौर पर जीने में अक्षम हो जाएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति एक तख्त पर सोते हुए कष्ट महसूस करे जबकि दूसरा व्यक्ति उसी तख्त को आरामदायक महसूस करे, मगर यह असमानता आरंभिक स्तर की है। आंतरिक या मूलगत भाव से एक व्यक्ति के दूसरे से कोई भी भिन्नता नहीं है। जिसका मन जितने विस्तृत क्षेत्र के विषयों की ओर भागता है उसके लिए मन को एकाग्र करना उतना ही मुश्किल होता है, लेकिन एक व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाली वस्तुएं किसी अन्य पुरुष के मानसिक स्तर पर प्रभावित कर सकती है और ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा में मददगार भी साबित हो सकती है। इसी बिंदु पर यह बात समझने की है कि दूसरे के प्रति अपनी पवित्र या शुभ भावना के द्वारा हम अनेक व्यक्तियों की मानस तरंगों में परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत बड़े पैराग्राफ हैं, लेकिन इनके भाव को अगर आप समझ गए तो आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है। किनका जीवन अभिशाप बन जाता है? जो शिकायतें करते हैं, जो प्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते, जो जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानते, जो सदा सन्मार्ग पर चलते हैं। तो यहाँ हम लोगों को जो पैराग्राफ पढ़ा उसके हिसाब से अगर आपने अर्थ निकाला होगा तो कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमको शिकायतें करने की जगह उन कठिनाइयों पे काम करना चाहिए। ठीक है। तो ये इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते हैं इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 129 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक मानता है कि कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन हमें तोड़ना गिराना, हमारे मार्ग में रुकावटें पैदा करना, हमारा दृष्टिकोण बदलना, हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनना। प्रयोजन क्या है? तो वास्तविक प्रयोजन क्या है? वो है हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनना। लेखक के अनुसार यह असंभव है कि किसी के दुख में सदा ही सुख रहे, बिना अड़चन के कार्य होते चले जाएं, संघर्षों के बाद हम आनंदों से वंचित रह जाएं, फूलों के साथ कांटे न मिले। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिना अड़चन के कार्य होते चले जाए, ऐसा असंभव है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। बहुत फास्ट चल रही हूँ ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों का एक और सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर एक सब्जेक्ट के एक साथ मिलेंगे। 500 क्वेश्चन की सीरीज होगी। तो सबसे पहले इस तरीके से देख लेते हैं, फिर जो बचे होंगे वो भी हम 21 डेज में करने की कोशिश करेंगे। लेखक का कथन है कि आप लोग प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेखक का कथन है कि आरंभिक स्तर की असमानता के होते हुए भी भीतरी भाव से सब लोग एक साथ सोचते हैं। मनुष्य विषयों की ओर भागता है, एक दूसरे में कोई विभिन्नता नहीं होती, हमें कौशलों और जानकारियों का उपयोग करना होता है। तो 132 का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एक दूसरे में भिन्नता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? क्रियाहीन, सक्रिय, कार्यशील या सकर्मक। निष्क्रिय का विपरीतार्थक शब्द होगा आपका सक्रिय और ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना संभव है, उसे सुझाव देकर, उसे समझाकर कि सुख दुख अभिन्न है, उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करके या अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा। तो 134 का ऑप्शन नंबर जो 4 है, अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 135, जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि सुखों के साथ दुख भी आते हैं, दैनिक कार्य संपन्न होते रहते हैं, अप्रत्याशित घटनाओं से जूझना भी पड़ता है, शिकायत करना कोई अच्छी आदत नहीं है। तो 135 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इसी के आगे जो क्वेश्चंस है शिक्षण शास्त्र के, उसको हम लोग देखेंगे 15 क्वेश्चंस। आज हम लोगों ने गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चंस देख लिए, 15 क्वेश्चन टोटल हो गए। और देखिए कितने कम टाइम में हम लोगों ने वीडियो 15 क्वेश्चंस देख लिया। तो अगर मेरा प्रयास
आप लोगों के किसी भी काम सीटेट की परीक्षा में किसी तरीके से मददगार है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।